लोकसभा चुनाव के बीच विवादित बयानबाजी कर घिरे कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। ये जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दी है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सैम पित्रोदा के इस्तीफे के बारे में जानकारी देते हुए कहा, श्री सैम पित्रोदा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बता दें कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे सैम पित्रोदा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच भी उनके बयानों की खूब चर्चा रही है। पहले उनके विरासत टैक्स वाले बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी, तो अब भारत को लेकर दिया गया उनका एक विवादित बयान चर्चा में है। इन बयानों को आधार बनाकर बीजेपी और खुद पीएम मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं। दरअसल सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा, हम दुनिया में लोकतंत्र के एक चमकते हुए उदाहरण हैं। हमने देश को एक रखा, वो भी भारत जैसी विविधता वाले देश में, जहां पूर्वी भारत के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं तो वही पश्चिमी भारत के लोग अरबी लोगों जैसे लगते हैं। उत्तर भारत के लोग शायद गोरे लोगों की तरह लगते हैं तो वही दक्षिण भारत के लोग दक्षिण अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन। सैम पित्रोदा के इस बयान की जमकर आलोचना हो रही है। पीएम मोदी ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं बेहद गुस्से में हूं क्योंकि मेरे देश को गाली दी गई है। मैं बहुत सोच रहा था कि द्रौपदी जी, जिनकी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज की एक प्रतिष्ठित बेटी है, उसको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, तो कांग्रेस उनको हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है? कांग्रेस आदिवासियों को नाराज क्यों कर रही है? मैं सोचता रहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है ठीक है, ये शाहजादे का दिमाग ऐसा है तो शायद वो द्रौपदी जी का विरोध कर रहा है, उनको चुनाव में हराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मुझे आज पता चला कि ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शाहजादे के अंकल, वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे, ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है, ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है, और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। अमेरिका में बैठे सैम पित्रोदा कई बार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को मुश्किल में डाल चुके हैं। इससे पहले उनके विरासत टैक्स वाले बयान पर भी खूब विवाद हुआ था। चुनाव के बीच सैम पित्रोदा के इन बयानों को बीजेपी भुनाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस उनके बयानों से किनारा करती रही है। हालांकि अब सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।